लाइन है जो लिखनी नहीं है, याद रखनी है कि शैविज्म बहुत पुराना है। फिर अपन ऐसे ओवरऑल बात करते हैं कि शैविज्म के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तब कहते हैं वैसे तो पुराने साक्ष्य कहीं होंगे ही बहुत सारे, अभी तक उनके बारे में खोज हुई नहीं है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी शैविज्म से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी भगवान शिव से संबंधित मूर्तियां मिलती है। ठीक है, लेकिन अब वो किस तरीके से मानते थे शैविज्म को, वो हम नहीं जानते। हो सकता है उनके शैविज्म को मानने का तरीका क्या रहा होगा, थोड़ा अलग रहा होगा, या फिर हो सकता है जैसे हम मान रहे हैं वैसे ही मानते होंगे। क्योंकि धर्म एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि हमें बस वही शायद वाली बात है कि हम शैविज्म को जैसे मानते हैं तो हमें लगता है शैविज्म वैसा ही होता होगा पूरी दुनिया में। नहीं, हर जगह अलग अलग है। और उसमें उसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल तो शैव धर्म ही। बाकी वालों में तो फिर भी बहुत सारी सिमिलरिटीज है, बहुत सारी समानताएं हैं। कि अपन भगवान विष्णु के बारे में मानेंगे तो कहते हैं लगभग लगभग पूरे भारत में कुछ थोड़ी बहुत चीजों को देखकर मतलब बाकी सब कुछ समानताएं। शैव धर्म में ऐसा नहीं है। शैव धर्म में अपन देखेंगे कि कश्मीर के अंदर शैविज्म को माना जा रहा है तो वो लोग बहुत ज्ञान मार्गी है। वो लोग फिलॉसफी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो लोग मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और वो मेडिटेशन के माध्यम से, फिलॉसफी के माध्यम से अपने शैविज्म को पराकाष्ठा तक लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, और वो लोग भगवान शिव में बिलीव करते हैं, इसलिए मांस, मछली, अंडा, किसी भी चीज का सेवन नहीं करते। इसके अलावा बात करेंगे पाशुपत संप्रदाय की, तो पाशुपत संप्रदाय है वो भी किसी भी प्रकार के नशे पत्ते का प्रयोग नहीं करता। वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं। इवन ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मतलब खैर खैर गुटखा तो कोई नहीं खाता होगा फिर भी तंबाकू, ये जो, क्योंकि बाकी वाले शैव संप्रदाय जैसे अपने यहाँ पर है उनमें तंबाकुओं का प्रचलन बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग गांजा फूंकते हुए घूमते रहते हैं, कहते हैं हम तो भगवान शिव के भक्त है। ठीक है, जबकि ये ऐसा हर जगह नहीं होता है। फिर इसके अंदर अपन करेंगे लिंगायत संप्रदाय है, जो है ना दक्षिण भारत के अंदर प्रचलित है। और लिंगायत अपने यहाँ पे नॉर्थ का जो शैविज्म है उससे बिल्कुल ही अलग है। लिंगायत वाले मंदिर को नहीं मानते, लिंगायत वाले मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लिंगायत वाले इवन भगवान विष्णु को नहीं मानते, लिंगायत वाले गणेश जी को भी नहीं मानते। वो केवल कहते हैं केवल और केवल एक ही है, वो है शिव। शिव के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है। और तो फिर कैसे पूछोगे, तो हर आदमी अपना इंडिविजुअल एक भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति अपने पास में रखता है गले में बांध कर। जो ज्यादा आस्तिक है वो, ऐसा कोई नहीं कि हर लिंगायत रखता है, कुछ एक लिंगायत रखते हैं। उनको जब भगवान की पूजा करनी होती है तो वो साइड में कहीं पर बैठकर उस भगवान की छोटी सी मूर्ति को इस प्रकार से हाथ लगाकर, ध्यान लगाकर केवल शिव का मेडिटेशन करते हैं, और फिर बस बात खत्म हो गई। उनके रिचुअल्स बिल्कुल ही अलग है। उनके आदमी में किसी की डेथ होती है तो उसके बाद उसको है ना दफनाते हैं, जलाते भी नहीं है। इसलिए कुछ लिंगायत तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, इसलिए हमें तो इसमें सनातन धर्म या हिंदू धर्म से अलग किया जाए। तो ये भी जो है वो शायद ना शैव धर्म ही है। उसके अलावा बात करते हैं उसके बाद कालामुख और कापालिक। तो कालामुख और कापालिक ये दोनों ही सबसे खतरनाक होते हैं। ये रहते शमशानों के अंदर है। इनके कॉन्सेप्ट होते हैं कालामुख वालों के, तो जो मृत व्यक्ति जिसको जहां पर जलाया हुआ है उसकी राख के पास में बैठकर उसकी राख को हमेशा अपने सिर पर लगाते रहते हैं। प्लस जो वो शर्ट नहीं पहनते, पूरी भस्म, भस्मधारी भी बोलते हैं इनको, वो जो पूरा पूरा शरीर पे लगाते रहते हैं। इनके पास जाओ शिक्षा के नाम पे बात करो तो ये कहते हैं कि ये भस्म ही अंतिम सत्य है। घूम फिर लो कितना भी, लेकिन अंतिम डेस्टिनेशन फाइनली यही है। इसलिए इसको याद रखें हमेशा, इसलिए भूले नहीं। कापालिक होते हैं वो कपाल क्रियाएं करते हैं। छोटे छोटे जो वो बच्चों की डेथ हो जाती है उनको दफनाया जाता है तो शमशान में से खोद कर उनकी कपाल निकाल देते हैं, मतलब सिर, स्कल। और फिर उनकी मालाएं बनाते हैं, मालाएं बनाकर गले में पहनकर घूमते हैं। बड़ा कोई इंसान की उसको मिलते हैं, उसको काट कर सिर का मुकुट बना लेते हैं। ये कुंभ के मेले में खूब आते हैं ऐसे, जिनको कहते हैं अघोरी बाबा। क्या कहते हैं? अघोरी बाबा। नागा बाबा तो बहुत अच्छे होते हैं, मेन खतरनाक होते हैं अघोरी। वो ऐसे ऐसे टास्क कंप्लीट किए हुए होते हैं कि वो ऐसे चिमटा लेके चल रहा है कोई पास में 20 किलो का, कोई पास में भाला लेकर चल रहा है, कोई गेंडे के ऊपर, सॉरी अपने है ना सांड के ऊपर बैठ कर आ रहा है। और ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे इस बार खूब सारे वीडियोस। तो वो सारे कापालिक कालामुख होते हैं जिनको नागा बाबा कहते हैं, और इनके अलग अलग बहुत सारे मठ होते हैं। ये खतरनाक होते हैं। इनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हर प्रकार के नशे पत्ते वगैरह भी कर लेते हैं। ये हठ योग भी करते हैं, हठ योग में बिलीव करते हैं ये। एक आदमी ने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया था, वो पिछले 20 साल से हाथ ऊपर करके ही बैठा है, नीचे ले ही नहीं रहा है। क्या है ये? हठ योग है। क्या है ये? हठ योग है। एक आदमी ने अपने शरीर को इतना मजबूत कर दिया है, कांटों के ऊपर लेटा है, तो वो कांटों के ऊपर ही क्या है? लेटा है। ये भी शैविज्म है। तो शैविज्म में जितनी विभिन्नताएं हैं, इतनी विभिन्नताएं आपको और किसी धर्म में नहीं मिलेगी। भारत के अंदर एक दो मतलब संप्रदाय को छोड़कर बाकी शैविज्म में बिलीव करने वाला अंडा, मांस, मछली नहीं खाता, लेकिन एक दो खाते हैं। वो मैं एक बार नेशनल ज्योग्राफी पे कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था वियतनाम की। तब उसके अंदर ये था कॉन्सेप्ट कि हिंदू टेम्पल्स इन वियतनाम के, हिंदू मतलब हिंदुओं के कितने मंदिर है। तब उन्होंने कुछ मंदिर दिखाए, तो उसमें से एक मंदिर बहुत अच्छा था, मतलब 4-6 एक मंदिर दिखाए उन्होंने, बहुत अच्छी कंडीशन में है और खूब लोग आते जाते भी है।
फिर उन्होंने कहा कि भाई आज हम इस एक मंदिर को विजिट करेंगे, क्योंकि आज कुछ ऐसा पर्टिकुलर तिथि थी उनके, जो वो महीने के हिसाब से, जैसे अपने यहाँ पर सोमवार को शिव मंदिरों में भीड़ होती है, तो वैसे वैसे उनके वहां पे ये था कि आज थोड़ी भीड़ रहेगी, और उसने कहा मंदिर में बहुत भयंकर भीड़ रहेगी। तो मुझे लगा पता नहीं कितनी भीड़ होगी, तब देखा हाँ ठीक ठाक लाइनें लगी हुई थी, दो ही, और अपने हिसाब से ये मंदिर खाली होता है, क्यों अपने भीड़ देखी हुई होती खाटू श्याम जी की, इन मंदिरों में धक्के खाए हुए होते हैं, इसलिए अपने को लगता है भीड़ का मतलब तो ये होता है, पर फिर भी उनके हिसाब से वो भीड़ थी। अब उसमें वो पत्रकार जाके पूछता भी है, तो वो कहते हैं हाँ हाँ, अभी हम बौद्ध है, बौद्ध परंपराओं को मानते हैं, बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं हिंदू धर्म का एक हिस्सा ही है, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। इसलिए मैं मतलब है ना, जो है ना बुद्धिज़्म को मानता हूँ, लेकिन मैं भगवान शिव में भी आस्था रखता हूँ, इसलिए मैं मंदिर आता हूँ मैं यहाँ पे दर्शन करने। वहाँ पर दर्शन का अलग ही कॉन्सेप्ट है। मन आदमी स्वयं जो जा रहा है मंदिर के अंदर, अपने यहाँ अपन मंदिर में नहीं जाते, गर्भगृह में अपने को कोई भी मंदिर में गर्भगृह में अनुमति नहीं होती। जबकि व्यक्ति खुद में जा रहा है, अंदर एक पुजारी बैठा है, पुजारी का कोई रोल नहीं है। जबकि अपने यहाँ पर अपन प्रसाद लेके जाते हैं तो अपन प्रसाद पुजारी को देते हैं, पुजारी चढ़ाता है जनरली, पुजारी नहीं है तो अपन खुद चढ़ा देते हैं, वो एक बात अलग है। और फिर वहां पे प्रसाद में सबसे कॉमन चीज क्या थी, अपने यहाँ पर अपन जैसे फल फ्रूट या मिठाई लेके जाते हैं, या फिर पतासे मखाने ऐसी चीजें लेके जाते हैं, वहां पर वो प्रसाद में अंडे लेके जा रहे हैं, और वो मंदिर के आगे बैठ रहा है, अंडों वाली अंडे फिक्स होते हैं 4 या 6, और वो उनके सामने थैली रख रहा है, आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा है, उनको उसको जो भी भगवान से प्रार्थना करनी है वो कर रहा है, और वो करने के बाद में उसमें से 2 अंडे निकाल रहा है और वो वहीं चढ़ा रहा है, और बाकी वाले अपने 2 अंडे या 4 अंडे जो भी है लेके हाथ जोड़ के फटाक से निकल रहा है बाहर। नया आदमी जा रहा है सेम इसी तरीके से बैठ रहा है, और वो 2 अंडे जो वहां पर रखे गए वो एक्चुअली पुजारी के लिए, और वो पुजारी फटाक से लेके अपनी टोकरी में रख देता है। नया आदमी जाएगा वो मतलब फिर वो भी मेडिटेशन करेगा। अपने यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों में परंपराएं हैं कि आप मंदिर का प्रसाद घर पे लेके नहीं जा सकते, मंदिर परिसर में ही खानी पड़ती है, या तो खुद खाओ या आए हुए लोग हैं उनको खिलाओ, लेकिन बांट लो समाप्त करो घर पे। सेम परंपरा वियतनाम के अंदर, कि आपने वो जो प्रसाद चढ़ाई है उसको आप घर पे लेके नहीं जा सकते। अब वो कैसे खाए कच्चे अंडे, तो बाहर ठेले खड़े होते हैं बहुत सारे मंदिर के बाहर उसी कॉम्प्लेक्स में, आप जाके उनको दो, वो आपसे लेगा और वो पूछेगा हाँ क्या, तो आप किस फॉर्म में चाहते हो, कि ये मतलब यदि आप वो ऑमलेट चाहते हो तो ऑमलेट, तवा फ्राई चाहते हो तवा फ्राई, बॉइल्ड चाहते हो तो बॉइल्ड, पर बॉइल्ड में क्या टाइम लगता है, ठीक है, तो आप यूं ऐसे दो, तो हाथों हाथ फट करके 5 मिनट में आपको बना के, और वो मेकिंग चार्ज ले रहा है नॉमिनल जो भी होते हैं, उसका गैस तेल खर्चा वगैरह जो हुआ वो ले रहा है, और लोग आराम से खा रहे हैं और जा रहे हैं, बहुत स्मूथ चल रहा है। ये भी एक मतलब शैविज्म है, ये भी क्या है, तो शैव धर्म के जितने फेस है अलग अलग, उतने इस मतलब किसी के भी नहीं है। तो ये वर्तमान वाला शैविज्म डेवलप ऐसा अपन मानते हैं हिस्ट्री में शुंग और सातवाहन वंश में हुआ है। बहुत जो फेमस मंदिर मूर्ति है ना, वो जो दक्षिण भारत में, कि रेणुकुंटा करके एक छोटा सा मतलब गांव या कस्बा ही है, उसके पास में एक छोटा सा गांव है ना, गुड्डी मल्लन। तो गुड्डी मल्लन से ये भगवान शिव की मूर्ति प्राप्त होती है। और दक्षिण भारत में जो भी शैविज्म में बिलीव करते हैं, भगवान शिव के भक्त होते हैं, उनके लिए ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, खूब भीड़ भीड़ रहती है यहाँ पर, और ये कहते हैं कि भगवान शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। इसमें भगवान शिव को दिखाया गया, उसमें ऑर्नामेंट्स वगैरह दिखाए गए हैं, मतलब सिर के बाल है उनको भी अच्छे से बनाया हुआ है पूरा, और प्लस जो है वो कानों में कुंडल पहने, आभूषण पहने हुए हैं। सामान्यतः हम लोग बुद्ध, अरे सॉरी, जो है वो भगवान शिव को बिना आभूषणों के दिखाते हैं, और एक डीमन जो राक्षस है उसके ऊपर खड़े हैं, मतलब राक्षस का या फिर बुराई है उसका क्या 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 कर रहे हैं, दमन कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में दिखाया गया गुडी मल्लन शिव, उत्तर प्रदेश। हालांकि इनका मुख्य केंद्र एक जमाने में जो वो है ना पाकिस्तान में हुआ करता था, मुल्तान, लेकिन 1947 के बाद में अधिकतर जो भी नाथ साधु थे वो माइग्रेट होकर इंडिया की तरफ आ गए, और जो माइग्रेट होकर इंडिया नहीं आए वहीं पर रह गए थे, धीरे धीरे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई, और वहां का जो मेन कल्ट था, मेन इनका संप्रदाय था, वो समय के साथ में क्या हो गया, वीरान, और वो समाप्ति हो गया। अब तो उसके ऊपर शायद कब्जे वब्जे भी कर लिए होंगे या कोई छोटा मोटा मंदिर होगा, पर अब वहां पे उसको चलाने वाला कोई नहीं है, और यदि कोई चला भी रहा होगा तो अब इंडिया में इतने सारे जो नाथ साधु है तो वो वहां पर कैसे जाए, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर इंडिया में जो मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य थे गोरखनाथ जी, उनकी पीठ है, और इनकी पीठ है गोरखपुर में। तो आजकल ये लोग उसी को, गोरखपुर वाले पीठ है, उसी को अपनी क्या मान लेते हैं, ये प्रधान पीठ मान लेते हैं, इसलिए वहीं पर जाते हैं। और इनके अभी वर्तमान में हेड है, वो है, उनको आप लोग सब जानते हो, योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। तो यह पंथ गोरख पंथ मतलब गोरखनाथ जी द्वारा लोकप्रिय किया गया था। लेकिन इनके बारे में इन बहुत सारे इनके, भारत में यदि सबसे मुश्किल किसी के अंदर साधु बनना है तो वो है मतलब इसमें नाथ पंथ में। जैसे अपन लोगों ने कहा था कि जैनों में साधु बनना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, प्रॉपर काउंसलिंग होती है, 2-3 साल तक साथ में रखते हैं, उसके बाद में भी उनको पूरा शिक्षा सिखाते हैं, फिर जाके लास्ट में कहते हैं चल ठीक है अब तुम साधु या साध्वी बन सकते हो। नाथों में कम से कम जैन प्यार से हम्बल तरीके से बात तो करते हैं, नाथ लोग वो भी नहीं करते। नाथ में आप किसी के साधु के पास जाओगे और कहोगे कि मेरे को साधु बनना है, तो वो सीधा ही एकदम से देखते ही कहेंगे अच्छा साधु बनना है ना, तुझे पता है कितना मुश्किल है ना, भग जा यहाँ से।
ऐसे करके डांटते फटकारते भेज देते हैं। उसके बाद में कोई कहता है कि नहीं साहब मेरे को बनना ही बनना है, तो कहता है अच्छा एक काम कर, ये ले एक मंत्र ले और वहां साइड में जाके खड़ा हो जाओ और इसके बारे में इसके जाप कर, कि कितने 51,000। और वो ऐसे 2-3 इस प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसके बाद में कहते हैं तू कुछ नाथ साधु जानता है, कुछ मंदिर भारत के? तो कहता है कि हाँ कुछ जानता हूँ। तो जा एक भारत की यात्रा करके आ, पूरे भारत की यात्रा करके आ। और वो भारत की यात्रा पे चला जाता है। तो ये मतलब जब ये अपनी यात्रा पे होते हैं तो इनको जोगी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? जोगी। कैसा रमता जोगी है। अब ये जो रमता जोगी होते हैं इनका कोई ऐसा आइटनरी फिक्स नहीं होती। इनका उद्देश्य एक होता है, भारत में नाथ संप्रदाय से संबंधित जितने भी मंदिर है उन सब की यात्रा करना है। कौन सा आगे पीछे वो नहीं। और यात्रा का उद्देश्य केवल यात्रा ही नहीं है, वहां की पूरी हिस्ट्री पता करना कि ये मंदिर कितना पुराना है, किसने बनवाया था, पहले महंत कौन थे, अभी वर्तमान के महंत कौन है, और ये कब कब इसमें जो वो प्रसिद्ध रहा है। और वैसे घूम फिर के उसको 1.5 2 साल 2.5 साल लग जाते हैं। तो 2 ही साल बाद में वापस आता है, कहता है मैं आ गया गुरुजी। तो गुरुजी कहते तू है कौन? तब आदमी कहते गुरुजी आपने ही भेजा था 2 1 साल पहले। तब कहते हाँ हाँ याद आया। चल ठीक है बता, जोधपुर में मठ है, जो वो मठ है क्या नाथों का? तो कहे है। क्या नाम है? महामंदिर। साहब किसने निर्माण करवाया था? मान सिंह ने। अच्छा पहले मंत कौन थे? देवनाथ जी थे? पक्का श्योर हो? हाँ तो वो कहता अच्छा पहले, अच्छा वर्तमान के कौन है? सारे जवाब सही दे दिए तो ठीक है। कहीं पर भी अटक गए कि जालोर के अंदर मंदिर है क्या कोई? तो वो कहते हैं हाँ है, सिरे मंदिर है। क्या वो डायरेक्ट नाथों के अंडर में आता है? तो कहता नहीं आता है। तो इनडायरेक्टली आता है। उसमें भी वर्तमान में कौन है? ऐसे करके बहुत सारे सवाल जवाब पूछते हैं, पूरे भारत के पूछते हैं। और फिर यदि सारे सवालों के जवाब सही देता है, फिर नाथ संप्रदाय की और भी विशेषताएं वगैरह वो सब ठीक है तो वरना फिर कहते हैं चलो एक बार और जाके। वरना फिर उसके बाद में आता है, फिर उसे हठ योग करवाते हैं। हठ योग इनके यही हठ योग है जो अपने उस दिन कहा था ना, एक हाथ आदमी लेके इस बार एक बाबा जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। ऐसे हाथ लेके नाखून बढ़ के यूं उल्टे सीधे होके पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए थे। तो फिर हठ योग में कह देते हैं ये ले मंत्र का जाप ले, 11 लाख बार जाप कर, वो कर। और इतना सब कुछ कर करवाने के बाद में पूरी लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं रास्ते में ही। फिर सबसे लास्ट में कोई भी जो रह ही जाता है मान लो, तो फिर कहते हैं अब तू यार सारे एग्जाम पास करके अब तेरे को बाबा बनाएंगे। तो क्या इसमें कन फटा करेंगे, कान बीच में काट देते हैं पूरा, पूरी रिंग निकाल देते हैं और फिर उसके बाद में कुंडल पहनाते हैं। ये प्रक्रिया इतनी मुश्किल होती है जैसे जैनों में होती है मतलब केश लोचन। केस उखाड़ उखाड़ कर लेते हैं हाथों से एक एक करके। यदि उसमें बीच में दर्द का एहसास हो जाए तो वो कह देते हैं तुम अभी जो योग्य नहीं हो साधु या साध्वी बनने के। पर केस लोचन में सबसे अच्छी बात, हालांकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी का केस लोचन हुआ और किसी की आंख में आंसू आए हो, क्योंकि वो पहले से प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसलिए वो यहां तक तो ठीक है। अब कान फाड़ने की प्रैक्टिस तो आप कर नहीं सकते, इसलिए तो वहां तो वो डायरेक्ट ही गुरुजी कहते हैं ले जा बैठ जा। और फिर 2 4 लोग आते कान पकड़ के टाइट में खींच लेते हैं, गुरुजी अपने पुराने जमाने का चाकू निकालते हैं अंदर से और वो इसे धीरे धीरे पूरी ये बीच वाली रिंग होती है पूरी निकाल देते हैं। और उस दौरान कोई रो ले, आंख में आंसू आ ले तो तू क्या नाथ बनेगा यार, वो तो छोड़ देते हैं। इसलिए हो सकता है उनको कितना भी रोना वोना आता होगा तो भी यूं मतलब हिम्मत करके बैठ रहते हैं। फिर जब उनके घाव सूख जाते हैं तो फिर कुंडल पहना देते हैं। और फिर तो ये नाथ साधु बनना इतना मुश्किल है कि जिसकी हद ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि नाथ साधु जीवन में यदि आपसे भिक्षा मांग ले और आपने नाथ को कभी भिक्षा दे दी तो ये जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि नाथ कभी कोई भिक्षा मांगते नहीं है। लेकिन आप कभी किसी मेले में जाओगे तो वहां पर जितने भी लोग आपसे नाथ बनकर भिक्षा मांगते हैं वो 99.99 नहीं, 100% फ्रॉड है। और सारे ओरिजिनल नाथ साधु है वो लोग चिढ़ते हैं। उन्होंने कहा यार नाथों को बदनाम कर रखा है इन बाबाओं ने। जहां देखो तब ट्रेनों में, बसों में, बस स्टैंड, हरिद्वार, मथुरा, कोई भी मेला है वहां हर कोई घूम रहा होता है कि बाबा मतलब साहब अच्छा नाथ हूँ, अच्छे दे दे। और वो लोग पहले की परंपरा में देखते थे यार नाथ ही होगा, तो वो लोग देते भी थे। इसलिए हर कोई साधु या हर कोई फ्रॉड व्यक्ति किसके नाम पर भीख मांगता है? नाथों के नाम। ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट कि इनमें मतलब इतना डिसिप्लिन जीवन जीते हैं जिसकी अपन सोच भी नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ है तो भले सीएम है किसी स्टेट के, अभी भी एक लकड़ी के पाट पे सोते हैं, कोई महंगा कपड़ा यूज नहीं करते और जो कहते हैं वो करते हैं। स्ट्रिक्ट है मतलब स्ट्रिक्ट है, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है। यूपी की पुलिस से पूछो, यूपी की पुलिस के लिए भगवान से दो गए वो। वरना अगर पहले इतने दंगे वगैरह सब होते थे, इन्होंने आते ही दंगे रुकवा दिए एक एक दिन में। पहले पुलिस पहले भी काम कर रही थी, दंगे रुक नहीं रहे थे। तो मतलब योगी जी बाबा का वो वर्किंग स्टाइल ही अलग ही है। और वो वर्किंग स्टाइल आपने मतलब आप लोगों ने देखा ही है। बुलडोजर वाला बहुत बाद में आया है, पहले था कि भाई जो वो पैसे वसूलेंगे। इससे पहले क्या कि दंगे होते थे तो दंगे में ये प्राइवेट सॉरी पब्लिक प्रॉपर्टी वाली, अरे ठीक है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की बसें वसें फोड़नी, ट्रेनों में आग लगानी, ठीक है ऑफिसों में तोड़ फोड़ करनी, कहीं पर भी तोड़ फोड़ कर देनी, सब करते थे। ये थे। इसमें घायल कौन होते थे? तो हमेशा देखा गया घायल आम आदमी। दंगा करवाने वाला कभी घायल होता ही नहीं था, वो तो दंगे भड़का के फटाफट भाग जाया करते थे। फिर आम आदमी बेचारा उसमें जूझता था। आम आदमी जूझता या इन्वॉल्व कैसे होता था? मान लीजिए एक आदमी अपनी कार में चुपचाप फैमिली लेके जा रहा है,
एक आदमी ने एक भाटा फेंका, भाटा आके उसके पिताजी को लगा, सीधी सी बात है, उस आदमी को गुस्सा आएगा, वो निकलेगा और वो नहीं चाहते हुए उसमें शामिल हो जाएगा। सेकंड नंबर घायल होते थे पुलिस, क्योंकि पुलिस वालों को पत्थर फेंकने मतलब जो वो फेंकने नहीं देते, पुलिस वाले ऊपर तो लाठी चार्ज करो आप। अब लाठी चार्ज में आप कैसे, एक आदमी 100 मीटर या 50 मीटर दूर खड़ा है, सामने खड़ा है, आपके पास में जरूर शील्ड है लकड़ियों वाली, लाठी है, अब आप भाग तो कुछ तक जाना है, तब तक वो आदमी 10 मतलब कम से कम 8-10 बाटे फेंक चुका होता है। फिर यूपी में तो उन्होंने ये तक जितनी इमारतें थी उसके ऊपर जगह जगह ईंटें वीटें भर रखी थी, वो कर रखे थे दंगों। और जब दंगाई एक कोई पकड़ा जाता था, उसको पुलिस पीट पीट कर परेशान हो जाती थी, तेरे साथ में कौन थे, और वो कहता था नहीं बताऊंगा। और पुलिस को सब पता है कि फलाना आदमी इस दंगों में शामिल है, मास्टरमाइंड ये फलाना आदमी है, लेकिन एविडेंस एक नहीं है उसके खिलाफ, इसलिए पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। योगी बाबा नाते ही पुलिस को बुलाया, सिंपल सी मीटिंग रखी, सिंपल सा फॉर्मूला दिया कि कुछ नहीं करना है, आज के बाद दंगे हो, तुम्हें दंगे नहीं रोकने। तो पुलिस को लगा कि ये क्या कह रहे हो आप, उन्होंने कहा मैं जो कह रहा हूँ वो करो, दंगे नहीं रोकने हैं। तुम्हारा काम दंगों की जगह पर जाना है, तुम्हारा काम वहां से पब्लिक जो आम आदमी है उनको सुरक्षित जगह पर लाना है, अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है, बाकी जिसको जितनी तोड़ फोड़ करनी है उतनी करने दो, दिल खोल कर करने दो। तो फिर पुलिस क्या करेगी, उन्होंने कहा तुम्हारे पास सबके पास स्मार्टफोन होते हैं, तुम्हारा काम केवल फोटो खींचना, वीडियोग्राफी करना है। इसके अलावा हर गाड़ी के अंदर कैमरामैन बिठाएंगे, उसका काम होगा बहुत ही लंबी रेंज से वीडियोग्राफी करना, वीडियो करना। और उससे पहले तुम लोग 10-10 20-20 लोगों को पकड़ रहे हो, लेकिन मास्टरमाइंड पकड़ा नहीं जा रहा है। अब से तुम्हें किसी को नहीं पकड़ना, एक को पकड़ना है बस, एक दंगे में एक आदमी की पहचान तुम कर लो, बाकी सब मैं करूंगा। तो पुलिस को है ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं। और जैसे ही पहला दंगा हुआ, दंगे होते ही जैसे वो जितनी भी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इन्होंने एक कमेटी बिठाई, कमेटी बिठाकर कितना नुकसान हुआ है उसकी एक पूरी लिस्ट बना दी कि अनुमानित जो है वो 77 या मतलब 77 या 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 78 लाख रुपए का नुकसान होते ही इन्होंने एक आदमी को ही उठाया। और वो ऐसे लोगों को पहले कई बार पुलिस उठा चुकी थी, 3-3 दिन तक टॉर्चर भी किया था, लेकिन एक नाम नहीं बोल रहे थे। इस बार उठाकर पुलिस लेके आई चुपचाप, बहुत प्यार से बिठाया और भाई दंगे में शामिल था, भाई ने कहा नहीं था। उसने कहा पक्का, उसने कहा मैं सर नहीं था। तो आप लोग पता नहीं क्यों हर बार मुझे उठा लेते हो। तो पुलिस ने कहा हमारे पास एविडेंस है, ये देखिए वीडियोग्राफी में तो दिख रहा है, ये फोटोग्राफ्स दे रहे हैं। तो कहता हाँ था। और कौन कौन थे, और कोई नहीं था, मैं ही था। तो चल ऐसा है, अब तुझे हम ना तो जेल में डालेंगे, ना तुझे पीटेंगे, ना तुझे टॉर्चर करेंगे, तेरे खिलाफ जो साधारण एफआईआर दर्ज हो रही है वो तो हो ही रही है। खैर बाकी इसके अलावा ये जो तुझे पता है तोड़ फोड़ हुई है ना, इसमें 78 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए ये 78 लाख रुपए का बिल है, तेरे पास 1 वीक का टाइम है, 78 लाख रुपए जमा करा और बस मौज कर। उसने नहीं कराऊंगा तो नहीं करूंगा, तेरी जो भी है ना जमीन है उसको सीज करेंगे, जो तेरा मकान है उसको सीज करेंगे, और यदि तेरा मकान यदि नहीं है 78 लाख का तो उसको बुलडोजर से गिरा देंगे। तूने लोगों के घर तोड़े हैं, गवर्नमेंट तेरे घर तोड़ेगी, अब तू जा सकता है। उसने कहा मतलब 78 लाख देने पड़ेंगे, उसे देने पड़ेंगे भाई 7 दिन के अंदर अंदर, वरना घर टूटेगा। यदि तेरे पास 78 लाख की प्रॉपर्टी, तो मैं अकेला थोड़ी था साहब। उसने कौन कौन थे तो बता साहब, नरेंद्र था, राहुल था, सलीम था, मुख्तार था, अंसार था, नाम लिखो आप, तो मैं अभी लिखाता हूँ। तो पुलिस ने कहा ठीक है काम कर, 10 नाम बता दे, हर आदमी खाते में 7,80,000 आएंगे। 20 नाम बता दे, वही डिवाइड होता जाएगा, जितने नाम बता तुम लोग याद करके 78 नाम बता दो, हर आदमी खाते में कितने आएंगे, 1-1 लाख आएंगे। जितने ज्यादा नाम याद, तो उन्होंने हाँ सर अभी याद करते हैं। और लोगों ने जो बिना डंडा खाए लोगों ने जो नाम बताए, पुलिस गई और उनको सबको उठा के लेके आई, सिंपल सा फॉर्मूला समझाया कि इतने लाख रुपए का नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट नहीं देगी, तुमसे वसूले जाएंगे, और यदि तुम्हारे पास देने के लिए नहीं है तो मतलब बुलडोजर सबसे आखिरी रास्ता था, तो फिर तुम्हारे घर तोड़े जाएंगे। तो लोगों ने फिर बुलडोजर के डर से जो नाम बताना स्टार्ट किए कि लो साहब ये सब था। तो कहते है ना गवाही देगा, हाँ हाँ साहब बिल्कुल गवाही दूंगा। सबके नाम बता दिए। उसके बाद में 1-2 दंगे और हुए। पुलिस आराम से बैठी थी और कोई बाटा लेके भागा आ रहा था, पुलिस ने फोड़ दे कोई नहीं, 25,000 का है यार, क्या चिंता कर रहा है। आदमी वापस बाटा फेंक के चुपचाप जा रहा था। उसको पता यार 25,000 कहां से दूंगा मैं, वरना पहले लोगों की आम हैबिट हो गई थी कि छोटी मोटी बात पे जाओ ट्रेन में आग लगा दो। अब पुलिस वाले साहब साहब कह रहे हैं ट्रेन में आग लगा दे, पर देख ले यार मतलब करोड़ों का बिल हो जाएगा। तो उसके बाद में कोई दंगे नहीं। और ये रियल लाइफ में ऐसे होते हैं, मुझे लगता है जहां तक नाथों के बारे में पढ़ा है उसके लगता है कि ये तो बहुत लिबरल है। बाकी वाले नाथ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं। इसलिए कान फाड़ने के कारण कन फटा कहते हैं। योग बहुत करते हैं इसलिए इनको योगी भी कहते हैं। बहुत भ्रमण करते हैं इसलिए जोगी भी कहते हैं। और क्या लिखवाया हमने, नागा साधु। नागा साधु इनसे जुड़े हुए होते हैं, इनसे एसोसिएटेड होते हैं। इनसे क्या होते हैं ये, एसोसिएटेड। चलो आज के लिए इतना बहुत, आगे पढ़ेंगे कल।